हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9/1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं? तो पहले हम इसे सरल भिन्न में बदल देते हैं, तो ये बन जाएगा 28/3 और टोटल लंबाई हमारे पास रस्सी की है 168 मीटर। अब इसके अगर 4-4 मीटर के टुकड़े करने होते तो हम इसमें 4 का भाग दे देते, लेकिन हमारे पास लंबाई यहाँ पर भिन्न में है तो इसी का भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 28 और यहाँ पर ये 3 ऊपर चला जाएगा, 28 से ये कट जाएगा 6 बार, 6 × 3 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित योग से k + p प्राप्त कीजिए। 3 + 2 5, 0 + 9 9, 1 + p 0। यानी कि एक में क्या ऐड करें कि यहाँ पर 10 बन जाए। 10 बनेगा तभी तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ p की जगह रख लेते हैं 9। 1 + 9 10, 10 का 0 हासिल गई 1, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 का 1 हासिल गई 1, 1 + 4 5, 5 में क्या ऐड करें कि वो 12 बन जाए, तो 7 ऐड कर देंगे। 5 + 7 12, 12 का 2 हासिल गई 1, 1 + 8 9, 9 + 6 15, 15 का 5 हासिल गई 1, 1 + 5 6 और 6 + 2 8। यहाँ पर k हमें मिला है 7 और p है 9, 7 + 9 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान डिग्री सेल्सियस में 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 था, तो छठे दिन का तापमान डिग्री सेल्सियस में था। 6 दिनों का टोटल तापमान हो जाएगा 32 × 6 192 डिग्री सेल्सियस और 5 दिनों का तापमान है ये वाला, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 158 डिग्री सेल्सियस। तो 6 दिनों के तापमान में से 5 दिनों के तापमान को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा छठे दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है? इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 4450 और ये मिलेगा 4476, ये मिलेगा 4412 और ये आएगा 4421। सबसे कम थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा। उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया, इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रखा। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गई और उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए और तीनों ने मिलकर खाया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया? मान लीजिए एक केक है 1 किलोग्राम का यानी 1000 ग्राम का। अब इस केक में से आधा केक उसने अपनी 3 सहेलियों को दे दिया, तो पीछे कितना रहा? 500 ग्राम केक। और इस केक का 1/4 भाग उसने अपनी बहन के लिए रख दिया, तो 1000 का 1/4 भाग हो जाएगा 250 ग्राम केक। तो 250 ग्राम उसने अपनी बहन के लिए रख दिया, 500 ग्राम 3 सहेलियों को दे दिया, तो पीछे उसके लिए कितना रहा? 250 ग्राम केक। और इस 250 ग्राम केक में से भी उसकी 2 सहेलियों के आ जाने से इसने 3 हिस्से किए, तो इसने कितना खाया? 250 ग्राम का तीसरा हिस्सा। तो टोटल केक था 1000 ग्राम का, उसमें से इसने खाया है 250 बटा तीसरा हिस्सा। ये 3 इधर 1000 के साथ आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा कितना? 1/12 भाग, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सही 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो पहले इसको सरल भिन्न में बदल लेते हैं, ये बनेगा 5/2 यानी कि 2.5। हम जानते हैं कि एक समकोण होता है 90 डिग्री के बराबर, तो 2.5 समकोण हो जाएंगे 90 × 2.5 225 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममित रेखाएं होती है? सममित रेखा या सिमेट्री लाइन वो लाइन होती है जहां से अगर हम किसी आकृति को डिवाइड करें तो वो बराबर 2 भागों में विभाजित होती है, या फिर अगर वहां से उस आकृति को फ्लिप करें तो उसका पहला भाग दूसरे भाग को पूरी तरह कवर करता है। जैसे कि ये एक वर्ग है और वर्ग के बीचों बीच में से एक लाइन लेते हैं, तो अगर यहाँ ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसका पहला भाग इसके दूसरे भाग को कवर कर लेगा। इसी तरह से हम यहाँ से भी फ्लिप कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हम देख सकते हैं कि वर्ग में 2 से अधिक सिमेट्री लाइन्स है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। हम समबाहु त्रिभुज में देखें तो हम देख सकते हैं कि हम इसको यहाँ से भी फ्लिप कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी।
तो इसमें भी 2 से अधिक सिमेट्री लाइन्स है। समांतर चतुर्भुज में कोई सिमेट्री लाइन नहीं होती, आयत में 2 होती है। हम यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं या फिर यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। इसी तरह से रोम्बस में भी 2 सिमेट्री लाइन्स होती है, या तो यहाँ से या फिर यहाँ। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 2 दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती है। अब हमें यह नहीं बताया गया कि रेखाएं सरल है या वक्र है, क्योंकि 2 दिए गए बिंदुओं से सरल रेखा तो सिर्फ एक ही जा सकती है, लेकिन वक्र रेखाएं अनेक जा सकती है। दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। एक बिंदु से अनेक रेखाएं जा सकती है, तो ये गलत है। 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर 3 बिंदु संरेखीय है तो ये त्रिभुज कभी नहीं बना पाएंगे। त्रिभुज बनाने के लिए इनमें से किसी एक बिंदु को ऊपर या नीचे तो करना पड़ेगा। 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी ने सुबह के 8:50 पर चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट व 12 मिनट के लिए रुकी। वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची? तो यहाँ पर जो इसने दूरी तय की है उसके लिए लिया गया समय हम कैलकुलेट कर लेते हैं। समय होता है दूरी बटा चाल, तो यहाँ पर इसने 420 किलोमीटर तय करने के लिए 6 घंटे का समय लिया है और 120 किलोमीटर तय करने के लिए इसने समय लिया है 1.5 घंटे का, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का। और ये बीच में रुक गई है 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, टोटल 25 मिनट के लिए। तो ये इसने सफर तय किया है 7 घंटे 55 मिनट में। सुबह के 8:50 पर चलना इसने प्रारंभ किया और 7 घंटे 55 मिनट बाद पहुंचती है, यानी कि दोपहर के 4:45 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 लीटर कम है 205 ml से, 2 लीटर में होंगे 2000 ml, तो 2000 ml 205 ml से कम कैसे हो सकते हैं? 1.69 मीटर बराबर है 1690 सेंटीमीटर के। तो अगर हम 1.69 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये हमें मिलेगा 169 सेंटीमीटर। तो ये बराबर नहीं है। 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 ml से। 6.25 लीटर का मतलब है 6 लीटर और 250 ml, तो ये अधिक है 6 लीटर 25 ml से। ये बात बिल्कुल सही है। 9 किलोग्राम 75 ग्राम बराबर है 975 ग्राम के। अगर हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो ये बनेगा 9075 ग्राम, तो ये भी बराबर नहीं है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी? यहाँ पर एक पैमाना दिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि 0.5 सेंटीमीटर यानी कि आधा सेंटीमीटर 3 किलोमीटर के बराबर है। यदि आधा सेंटीमीटर 3 किलोमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 6 किलोमीटर के। तो हम इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6 लाख सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर की भूमि एक्चुअल में 6 लाख सेंटीमीटर की भूमि को रिप्रेजेंट करती है। तो 19.2 सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 6 लाख मल्टीप्लाई 19.2, ये बन जाएगा 0.0025111। अब ये सेंटीमीटर में है दूरी और आंसर हमें मीटर में देना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, तो ये बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा? Z, Y, X, W, V, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16 and 5 × 5 25। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य अपने एक दिन के समय को निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर दिखाया जाए तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में अंतर क्या होगा? सोता है 7 घंटे और खेलता है 2 घंटे, तो इनमें अंतर हो गया 5 घंटे का। और पाई चार्ट में 24 घंटे बराबर होते हैं 360 डिग्री के, तो 1 घंटा हो जाएगा 360/24 यानी कि 15, और हमें मान देखना है 5 घंटे का। 15 × 5 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 शहरों के किसी दिन के रात के 2 बजे और दोपहर के 2 बजे के तापमान नीचे दिए गए हैं। किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है? तो हम देख सकते हैं कि चेन्नई के तापमान में 21 से 36 यानी कि लगभग 15 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। 18 से 28 लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, 12 से 28 लगभग 16 डिग्री सेल्सियस, 15 से 38 23 डिग्री सेल्सियस और 2 से 12
10 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम वैल्यू 10-10 जो कि 2 शहरों की मिल रही है, तो यहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ मिलेगी हमें 9.6 और यहाँ होगी 9.7। सेकंड ऑप्शन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय संप्रेषण को कक्षा में निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने के द्वारा, बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषा सिखाने के द्वारा, बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने के द्वारा, या विभिन्न गणितज्ञों के जीवन इतिहास के अधिगम द्वारा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P तो Q, इफ P then Q के लिए सटीक या उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान कीजिए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आवेष्टित या इन्वॉल्व नहीं है? आंकड़ों का प्रहसन, निरूपण, दृश्यीकरण, निगमनात्मक विवेचन। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पाया गया है कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं, वे मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये कौशल औपचारिक स्कूली गणित के लिए उपयुक्त नहीं है, कक्षा में चर्चा का विषय हो सकते हैं, जिनके द्वारा शिक्षक या शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्यनीतियां या विधियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के आकलन के उद्देश्य से उपयोग में नहीं लाए जा सकते, बहुत अस्पष्ट होते हैं, और ये केवल वही बच्चे सीख सकते हैं जो इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार किसको प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्वता देनी चाहिए? तार्किक विवेचन, सटीकता, समस्या समाधान, दृश्यीकरण। सेकंड ऑप्शन सटीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय निदर्शन या मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है? दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए गणित का उपयोग करना, समस्या के सरलीकरण के लिए अनुमान लगाना और सन्निकटीकरण करना, महत्वपूर्ण मात्राओं की पहचान करना तथा उनके संबंधों को ज्ञात करने के लिए साधनों या निरूपण का उपयोग करना, गणित की कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? उन्हें यह बताना कि ऊपर वाली संख्या अंश होती है तथा नीचे वाली संख्या हर होती है। भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित कर विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझने में मदद करना। अंश और हर को परिभाषित करने के पश्चात विभिन्न आकृतियों में विद्यार्थियों को अंश और हर को पहचानने के लिए कहना। यह परिभाषित करें कि कुल जितने हिस्से किसी आकृति या वस्तु में किए गए हैं वह नीचे वाली संख्या है तथा जितने हिस्से उसमें से चयनित किए गए हैं वह ऊपर वाली संख्या है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जो परिशुद्ध एवं सटीक मापन पर आधारित हो। मापन की विभिन्न इकाइयों की परिभाषाएं दीजिए। ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिनमें अमानक तकनीकियों का उपयोग कर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके। बच्चों को आकृतियों के विभिन्न टुकड़े दीजिए और मापनी का उपयोग कर उन्हें उनकी भुजाएं मापने को कहिए। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में औपचारिक शिक्षण के संबंध में सही है? यह गणित की कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने में सहायता करता है। यह बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायता करता है। यह केवल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए ही लाभदायक है। यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण है? इसमें विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु अधिक प्रश्न होने चाहिए, यह रंग बिरंगी और आकर्षक रूप में अभिकल्पित होनी चाहिए, यह सैद्धांतिक अवधारणाओं पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए, यह गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भात्मक उदाहरणों एवं क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है? समस्या समाधान क्षमता, कंठस्थ या रटने की क्षमता, तार्किक चिंतन क्षमता, दृश्यीकरण क्षमता। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणित की शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है? बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों को परिकलन कौशल में दक्ष करना, विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना, भविष्य में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु कौशल का निर्माण करना। थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन सी विषय के अधिगम में बच्चों की सहायता करने की उपयुक्त विधि या कार्यनीति नहीं है? भिन्न भिन्न उदाहरणों के साथ विषय को दोहराना, विषय संबंधी सामूहिक कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना, उन बच्चों को जिन्होंने पहले से ही वह विषय समझ लिया है सम्मिलित करके सहयोगी अधिगम पर स्थिति की रचना करना। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है? शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न हल करते हैं और बच्चे उसकी नकल करते हैं। शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। शिक्षक बच्चों को महत्वपूर्ण सूत्र एक चार्ट पर लिखकर प्रतिदिन उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को नियमित रूप से बहुत सा गृह कार्य प्रदान करते हैं। सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है? अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना, रेत में रस्सी और डंडी के प्रयोग से वृत्तारेखण करना, कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना, कुछ वृत्ताकार वस्तुओं के उपयोग द्वारा वृत्तों का अनुरेखण करना। थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ग्लोब एक 3D ऑब्जेक्ट है और ये स्फीयर को यानी गोले को रिप्रेजेंट करता है, ना कि वृत्त को। सो फ्रेंड्स, ये थे मैथ्स के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। पेपर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।